गुड मॉर्निंग आप सभी को। देखिए आप जुड़े हैं सिद्धू विनर क्लासेस से, और सिद्धू विनर क्लासेस आपको विनर नाम इसलिए पड़ा है कि आप जहां भी रहिए, जिस क्षेत्र में रहिए, जिस सब्जेक्ट में रहिए, आपको क्या करना है, जीतना ही है। वक्त वक्त की बात है साहब, आज उनका है तो कल हमारा होगा। अंधेरा कितना भी गहरा हो, सुबह का उजाला बहुत ही प्यारा होगा। जो समझ रहे हैं कमजोर हमें, जो समझ रहे हैं कमजोर हमें, गुरूर उनका टूटेगा जरूर। सब्र रखो जो समझ रहे हैं, आज तमाशा हमें, वादा है उनसे कल हमारे नाम का नजारा होगा। इसी के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत क्या पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, कल हम जो प्रीवियस सेशन में पढ़े थे अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़े थे, और आज अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव दोनों को पढ़ रहे हैं। आपको पढ़ा कौन रहा है? भाई सिद्धू सर पढ़ा रहे हैं, आप लोग जानते भी हैं अगर हमको देखते समझते हैं। चलिए हम बात करते हैं आज स्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। स्ट्रक्चर क्या है? तो STRUCTURE स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर को समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे क्या कि सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, हैज और हैव। सिंगुलर के लिए हैज और प्लूरल के लिए हैव। देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, हैज हैव। उसके तुरंत बाद हम नॉट लगाएंगे, और आपको बताए थे अफर्मेटिव में ही कि V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है। उसके बाद रेस्ट लिख लीजिए, रेस्ट टू सेंटेंसेस। ठीक है, अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो कौन का क्वेश्चन पूछने से प्राप्त हो जाता है सब्जेक्ट। उसके बाद हैज हैव, ये क्या हेल्पिंग वर्ब है जो कि सिंगुलर के लिए हैज। यहाँ देखिए सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, हिंदी में कर्ता होता है। ये क्वेश्चन कौन पूछने से प्राप्त होता है। हैज हैव क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। इसको हम कह सकते हैं सहायक क्रिया। क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। और हैज लगेगा सिंगुलर के लिए, सिंगुलर के लिए क्या लगेगा, हैज। और हैव किसके लिए लगेगा, प्लूरल के लिए। किसके लिए, प्लूरल के लिए। और नॉट नेगेटिव सेंटेंस के लिए है, और V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस अदर वर्ड जैसे ऑब्जेक्ट आ गया और भी अन्य शब्द आ गए तो उसके लिए। चलिए हम आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, चीजों को समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा कि मैंने श्याम को नहीं देखा है। मैंने श्याम को नहीं देखा है। देखिए मैं कल भी आप लोगों को बताया था कि देखिए जब पहचान की बात होगी, लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। उसके बाद ड़ा है, डी है, डे है, या है, ई है, ये है, खा है, खी है, खे है, ऐसे अगर शब्द लगा रहे तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम बात कर रहे हैं निगेटिव की। पहले तो अफर्मेटिव प्लस निगेटिव है, तो नहीं जिसमें रहेगा तो समझ जाना क्या है, निगेटिव है। तो मैंने शाम को नहीं देखा है। तो कौन श्याम को नहीं देखा है, मैंने। कौन श्याम को नहीं देखा है, मैंने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई। सब्जेक्ट क्या है, आई। देखिए कौन श्याम को नहीं देखा है, मैंने। क्वेश्चन करने से प्राप्त हुआ कि नहीं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मैंने, आई। उसके बाद आई क्या है, प्लूरल है, तो आई के लिए क्या लगेगा, हैव लगेगा। आई हैव प्लस नाट, और क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। सी मीन्स क्या होता है, देखना, और सी का सा सेकेंड फॉर्म होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, सीन। तो यहाँ क्या लिख देंगे, सीन श्याम, SYAM, सीन श्याम। ठीक है। नेक्स्ट, उसने मेरी मदद नहीं की है। उसने मेरी मदद नहीं की है। उसने मेरी मदद नहीं की है, इसका क्या होगा। देखिए आपसे जब क्वेश्चन पूछेंगे तो ये तो प्राप्त हो जाएगा, किसने मेरी मदद नहीं की है, उसने। किसने मेरी मदद नहीं की है, किसने मेरी मदद नहीं की है,
किसने मेरी मदद नहीं की है? उसने। किसने मेरी मदद नहीं की है? उसने। तो जब बात होगी उसने, तो उसने का या उसे का या उसका क्या हो जाएगा? हिज। क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। तो आप यहाँ जब सब्जेक्ट की बात करते हैं तो वहाँ ही लगाते हैं। ही के बाद क्या होगा? ही के बाद हैज होगा, सिंगुलर। ये क्या है? सिंगुलर है ही क्या हैज हो जाएगा। उसके बाद नॉट लगेगा। मदद करना किस माने होता है? हेल्प, HELP। और जब हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ईडी लग जाता है, हेल्प्ड हो जाता है। हेल्प्ड मेरी मतलब मी, हेल्प्ड मी। नेक्स्ट है तीसरा। जब हम तीसरे की बात करेंगे, तीसरे सेंटेंसेज की, तो जब तीसरा सेंटेंसेज है ये है, हम लोगों ने पेड़ नहीं काटा है। 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 इसका क्या हो जाएगा? हम लोगों ने पेड़ नहीं काटा है, इसका हो जाएगा वी हैव नॉट कट। कट माने क्या होता है? काटना। तो कट का क्या हो जाएगा? कट का हो जाएगा कट काट। अच्छा, कट होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। और क्या काट रहे हैं? ट्री। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट है चौथा नंबर। चौथा एक्सरसाइज है कि सूर्य अस्त नहीं हुआ है। सूर्य अस्त नहीं हुआ है। सूर्य अस्त नहीं हुआ है, तो इसका क्या लिखेंगे? द सन। सब्जेक्ट है, कौन अस्त नहीं हुआ है? सूर्य अस्त नहीं हुआ है, तो द सन। सन क्या है? एक है, सिंगुलर है, तो क्या लगेगा? हैज नॉट। द सन हैज नॉट। ये क्या हो जाएगा? सेट। अस्त होना किस माने होता है? सेट। नोट कीजिए। चलिए देखिए, पांचवा है शिक्षक नहीं आए हैं। तो क्या होगा? शिक्षक कौन नहीं आया? शिक्षक द टीचर हैज नॉट कम थर्ड फॉर्म लगेगा ना। उसके बाद नेक्स्ट है छठवां, बच्चे स्कूल नहीं गए। बच्चे मतलब ढेर सारे बच्चे हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रेन हैव नॉट स्कूल नहीं गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? गो एंड गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट है वे लोग नहीं सोए हैं। दे। इसका आप ही लोग बनाकर दिखाएंगे। इसमें से कौन छात्र बना सकता है? आइए बनाकर दिखाइए। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार बनाएंगे। चलो बनाएंगे। इशू। चलिए, तो चलिए इशू जी आप करके दिखाइए। तो फुल स्टॉप। दे हैव नॉट स्लेप्ट। चलिए देखिए, ये बहुत ही अच्छा करी हैं। दे हैव नॉट स्लेप्ट, तो अच्छा तो करी हैं, लेकिन क्या करेंगे हम लोग की इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ाई हो रही है वो कर्फ्यू में थोड़ा हो रही है, तो यूपी बोर्ड वालों को बड़ा प्रॉब्लम है। तो कोई बात नहीं, हम तो लेकर चलते हैं CBSE प्लस यूपी ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग हमें ये लग रहा है कि आप लोग समझ गए हैं चीज़ों को। तो आज के लिए इतना ही हम रहने देते हैं। आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करेंगे कि आप सेशन को शेयर जरूर करेंगे और कमेंट भी भर भर के करेंगे और लाइक भी करेंगे। ठीक है, लाइक भी करते रहिए। आप सभी को थैंक यू वेरी मच हमारी तरफ से।